Hello everyone, I am Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने C++ के बेसिक प्रोग्राम को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि C++ में हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू एंड देन प्रोजेक्ट। यहाँ से हम विजुअल C++ को सिलेक्ट करेंगे और देन एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देते हैं, डाटा टाइप्स। न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम इसमें एक C++ की फ़ाइल ऐड करते हैं। सोर्स फाइल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन ऐड न्यू आइटम। यहाँ से हम C++ फाइल को सिलेक्ट करते हैं और इसे ऐड करते हैं। हमारे पास एडिटर ओपन हो चुका है। अब इसमें हम लोग अपने कोड को टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, #include iostream and #include conio.h। और फिर हम लोग नेम स्पेस को ऐड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। और हम लोग अपना फंक्शन जो है वो लिखते हैं मेन फंक्शन void main। हमारे पास एक प्रोग्राम की बेसिक बॉडी रेडी है। आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 + 6 कितने होते हैं, तो आप मुझे आंसर करेंगे 10। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो आपने सबसे पहले 4 को अपने माइंड में स्टोर किया और देन आपने 6 को अपने माइंड में स्टोर किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, उसके रिज़ल्ट को अपने माइंड में स्टोर किया और फिर प्रोनाउंस किया। कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करता है। किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। इस काम के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या हैं। जैसे कि 5 हमारे पास एक नंबर है, इसी तरह a हमारे पास एक कैरेक्टर है। और अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जब भी हम लोगों ने किसी डाटा को स्टोर करना होता है तो हमें पहले उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। मसलन अगर मैंने 5 स्टोर करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये एक नंबर है। अगर मैंने लेट्स से अली स्टोर करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। इस लेक्चर में हम लोग जस्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि C++ में हमारे पास बेसिक न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। अनसाइंड से मुराद यहाँ पे ये है कि ये डाटा टाइप हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकती। इस डाटा टाइप की जो रेंज है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकती, तो इसलिए ये 0 से लेके 65,535 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकती है। अब अगर हम लोग साइंड शॉर्ट इंट की बात करें तो क्योंकि ये साइंड डाटा टाइप है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकती है। तो इसकी रेंज हमारे पास -32,768 से लेके +32,767 तक होती है। अनसाइंड इंटीजर की रेंज बिल्कुल अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के जैसी है और इसी तरह साइंड इंटीजर की रेंज बिल्कुल साइंड शॉर्ट इंटीजर की जैसी है। अब हम लोग अगर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो इसकी रेंज हमारे पास 0 से लेके 4 मिलियन तक जाती है। और अगर हम लोग साइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो ये -2 मिलियन से लेके +2 मिलियन तक इसकी रेंज है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स जितनी भी हैं वो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ को कवर अप नहीं करती। ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें फ्लोट या डबल डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास तमाम डेसिमल नंबर्स को हैंडल करती है। फ्लोट डाटा टाइप की रेंज हमारे पास 3.4 × 10⁻38 से लेके 3.4 × 10⁻38 तक होती है। इसी तरह हमारे पास डबल डाटा टाइप है जो कि फ्लोट से बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है, और लॉन्ग डबल डाटा टाइप को हम लोग उससे भी बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि इन डाटा टाइप्स को हम लोग अपने C++ के प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बना के देखते हैं कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हैं, जो कि इस केस में हमारे पास इंटीजर है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का कोई भी नेम रखते हैं। वेरिएबल्स के नेम शॉर्ट और रेलेवेंट होने चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो एग्जांपल के लिए हम लोग इसको नेम x दे रहे हैं, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो हम लोग टाइप करते हैं 10। C++ की हर स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन से एंड होती है, तो इसी तरह हम लोग इस स्टेटमेंट को भी सेमी कॉलन से एंड करेंगे। इसी तरह अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल बनाना चाहूँ, उसके लिए मैं पहले टाइप करूँगा फ्लोट, और उसका हम कोई भी नाम दे लेते हैं, लेट्स से f इज़ इक्वल टू 3.14। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक अनसाइंड इंट डिक्लेयर करूँ, मतलब जिसकी वैल्यू 0 से ऑनवर्ड यानी कि सिर्फ प्लस वैल्यूज़ वो हैंडल कर सकता है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे अनसाइंड। हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड है, तो जो कि हमें इंटेलिजेंस में शो भी हो रहा है, अनसाइंड इंटीजर, और उसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं, लेट्स से ui इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5000। अब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बारी बारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। तो हम टाइप करेंगे cout, और उसके बाद हम लोग सिंपली वेरिएबल का नेम टाइप करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, x cout f सेमीकोलन, और देन हम टाइप करते हैं cout ui सेमीकोलन, और फिर हम टाइप करते हैं अंडरस्कोर गेट ch फंक्शन ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 10, जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 3.14, जो कि हमें डिस्प्ले हो रही है, और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू थी 5000। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास एक ही लाइन में शो हो रही हैं। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग सिंपली हर लाइन के एंड पे एंड एल की स्टेटमेंट लगाते हैं, एंड एल हमारे पास एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें हर वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे नज़र आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।